हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइंस वाइज क्लासेस। तो आज भी हम एक नया ऑर्गेनल लेकर आए हैं जो कि हम अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हमने प्रीवियसली ऑर्गेनल जितने भी किए सेल के, तो उसमें एक हर एक का ऑर्गेनल का मेन फंक्शन था। तो इस ऑर्गेनल के साथ भी ऐसा ही है। इसको आप मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के नाम से जान सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानते हैं और क्या बोलते हैं साइंटिफिक साइंस इसके बारे में। अब देखते हैं। उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्या है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? हम क्यों इसको मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बोल रहे हैं? तो सबसे पहले हम इसके नोमेनक्लेचर पे जाते हैं। नोमेनक्लेचर में हमने देखा सबसे पहले है एंडोप्लाज्मिक। तो एंडो का मतलब, एंडो जो वर्ड लिया गया है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। तो ग्रीक में एंडो का जो मीनिंग है वो है विदिन या फिर इनसाइड। एंडो में, एंडो का मतलब ग्रीक में है विदिन या फिर इनसाइड। और आपको पता है कि जब हम प्लाज्मा की बात करते हैं या प्लाज्मिक का यहाँ पर क्या मतलब है? प्लाज्मिक का मतलब है यहाँ पर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी बॉडी जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म का मतलब क्या है? सेल के अंदर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है पूरी सेल के अंदर, जिसको आप सेल का साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, प्लाज्म का मतलब भी फ्लूइड होता है। तो अब साइटोप्लाज्म का यहाँ पर मीनिंग है, प्लाज्मिक का मतलब है साइटोप्लाज्म। तो इसका ओवरऑल एक लिटरल जो मीनिंग बन जाता है वो ये बनता है इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल फ्लूइड, इनसाइड द सेल फ्लूइड। तो इसका लिटरल एंडोप्लाज्मिक का मतलब है इनसाइड द सेल फ्लूइड। अब सेकंड जो है इसका जो मीनिंग रेटिकुलम। अब जब हम रेटिकुलम की बात करते हैं तो रेटिकुलम भी एक वर्ड है जो कि ना हमारे आपका लैटिन वर्ड है बेसिकली। रेटिकुलम एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है लिटिल नेट, लिटिल नेट या फिर नेटवर्क। तो लिटिल नेट या नेटवर्क का मतलब है रेटिकुलम। तो इसका मतलब अगर आप माने दोनों ही वर्ड्स को अगर आप ऐड करते हैं, सम अप करते हैं, तो क्या मतलब आता है? क्या मतलब आता है इसका? कि कुछ ऐसे लिटिल नेटवर्क्स जो कि सेल की फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट हैं। तो इसका मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका मतलब हमने जान लिया। और एंडोप्लाज्मिक, अब हम एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर इसके फंक्शंस के बारे में भी बात करेंगे। अब यहाँ पर आपको पता है दिस इज योर सेल, दिस इज योर न्यूक्लियस। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा दिस इज योर न्यूक्लियोलस। हमने अभी प्रीवियस वीडियो में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी पढ़ा। राइट? अब पूरा का पूरा दिस स्ट्रक्चर, दिस इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइट? दिस होल स्ट्रक्चर, दिस वन ऑल्सो एंड दिस वन ऑल्सो। अब थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा 2D में ड्रॉ करके भी देख लेते हैं। अब ड्रॉ करने पे ये है कि आपके पास दिस इज योर सेल। अब इसके अंदर जो प्रेजेंट है दैट इज योर न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के कंटिन्यूअस में ही, इसके कंटिन्यूअस में ही ये जो स्ट्रक्चर है प्रेजेंट होता है।
न्यूक्लियस के कॉन्टिन्यूस में ही ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो जो मैंने स्ट्रक्चर अभी आपको ड्रॉ करके दिखाया, दिस इज कॉन्टिन्यूस टू न्यूक्लियस। अब यहीं पे ही प्रेजेंट होता है राइबोसोम, इसके ऊपर जो प्रेजेंट होता है राइबोसोम, दिस इज राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स है तो अभी हम फर्दर देखेंगे कि कैसे। अब यहाँ पर दो काइंड ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही। तो पूरा का पूरा दिस स्ट्रक्चर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्दर हम देखते हैं कि इसका वर्क क्या है, काम क्या करता है, हम इसको मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बोल ही क्यों रहे हैं। तो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो वर्क है वो क्या है, सिंथेसिस करना। सिंथेसिस का मतलब होता है एक तरह से बनाना, क्रिएट करना, या फिर एक तरह से आप कह सकते हो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन को बनाता है। फोल्डिंग करना, फोल्ड करता है, जहां जहां जिस तरह के शेप के प्रोटीन चाहिए होते हैं वहां पे वो फोल्ड करता है। मॉडिफिकेशन करना, मॉडिफिकेशन का मतलब मान लीजिए कि ये वाला प्रोटीन नहीं चाहिए, सेल कहती है ये वाला प्रोटीन नहीं चाहिए, मुझे दूसरा चाहिए प्रोटीन, तो उसको मॉडिफाई भी कर देगा। अब थर्ड है, फोर्थ है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन तो ट्रांसपोर्टेशन, मॉडिफिकेशन, फोल्डिंग, सिंथेसिस, और ये किन का करता है, प्रोटीन्स का। ये इसका ईयर का ओवरऑल स्ट्रक्चर है। आप यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देख सकते हो। आपका सेल न्यूक्लियर एनवेलप है। इसका एक फीचर, वन ऑफ द फीचर क्या है कि एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है दैट इज कॉन्टिन्यूस। इसका फीचर अगर आप देखोगे तो इट इज कॉन्टिन्यूस with outer membrane of nuclear envelope. This is your nuclear envelope. अब ये उसी के साथ में ही आप देखोगे कॉन्टिन्यूस है। जो ब्लू स्ट्रक्चर है जो अभी हमने यहाँ पे देखा, जो कि यहाँ पर भी हमने ऑब्जर्व मैंने बनाया आपके लिए, तो ये क्या है, राइबोसोम्स। आप देखो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके पास में दो स्ट्रक्चर हैं। एक ही है शेप, मतलब कि एक स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक एक ही है, लेकिन टू काइंड्स ऑफ फंक्शन डिफरेंट करता है, और वो भी स्ट्रक्चरली डिफरेंट है। एक का नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम क्यों बोलते हैं उसको, ऐसे ही नहीं कि हाँ वो कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, कुछ भी आपको बोल दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में एक्चुअल में हेल्प करते हैं। तो राइबोसोम्स प्रेजेंट होने के कारण ही उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो लेयर है वो क्या है, एक तरह से रफ है, इसलिए उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। तो राइबोसोम जब ये होता है उसके ऊपर प्रेजेंट, तो रफ एंडोप्लाज्मिक का वर्क क्या है, इसका वर्क है क्या करना, सिंथेसिस करना, फोल्ड करना और मॉडिफाई करना। और वो मॉडिफिकेशन है किसका, प्रोटीन्स का, जो कि हमने ओवरऑल स्ट्रक्चर में भी देखा। लेकिन एक और स्ट्रक्चर है जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और हमें लगेगा कि स्मूथ है, उसके पास तो कुछ स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो उसका कुछ काम नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, उसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो पहली बात तो वो उसे आप बोल क्यों रहे हैं, आप स्मूथ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट ही नहीं है, राइट। अब इसके बाद में राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है तो क्या वो कुछ काम नहीं करेगा, करेगा, बिल्कुल करेगा, दैट्स वाई वो सेल का पार्ट है। तो अब इसका जो काम है वो है सिंथेसिस करना,
लिपिड्स का। मेटाबोलाइज करना, कार्बोहाइड्रेट्स का। दो चीजें इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, और आप इनका सिंथेसिस करना है और मेटाबोलाइज करना है इनको। तो जब आप हैवी, मान लीजिए आपने खाना खा लिया, तो आप बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट जब आप कंज्यूम कर लेते हो, तो आपको क्या लगता है स्टमक ने ऐसे ही थोड़ी उसको पचा लिया या फिर उसको पूरा का पूरा डाइजेस्ट कर लिया? नहीं, हर एक सेल का रोल है उसमें। जब आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हो तो सेल क्या बोलती है? सेल कहती है कि चलिए बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स अब आ गए हैं हमारे पास में, अब क्या करेंगे, इसको मेटाबोलाइज करेंगे, इसको ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक, तो वही काम है वो क्या करता है सेल का, रफ एंडोप्लाज्म, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल का वो काम करता है। प्रोटीन कौन बनाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक बनाता है। ठीक, अब इसका एक मेन फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। वो एक फंक्शन ये है कि इट स्टोर्स कैल्शियम आयंस, Ca2+ आयंस को क्या करता है, ये स्टोर करता है। जहां जहां सेल को नीड होती है कैल्शियम आयंस की, वहां वहां स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको पास ऑन कर देता है, उसको ट्रांसफर कर देता है कि लीजिए यहाँ पर कैल्शियम की आपको जरूरत है, आप ये कैल्शियम कंज्यूम कीजिए। तो यही वर्क है पूरा एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रक्चर का, जो कि हमने अब पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर एक और इंटरेस्टिंग ऑर्गेनेली के साथ में आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।